रात के 12 बजे थे। पहाड़ों के बीच बसे पुराने सरकारी गेस्ट हाउस में राघव अकेला था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़कियों के शीशे बार बार हिलकर कर 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 की आवाज कर रहे थे। राघव को यहां आए सिर्फ 2 घंटे हुए थे, लेकिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। गेस्ट हाउस का केयरटेकर जाते जाते बस एक ही बात बोला था, साहब, ऊपर की मंजिल में जो आखिरी कमरा है उसका दरवाजा मत खोलिएगा, रात में नहीं। राघव ने पूछा भी, क्यों? लेकिन केयरटेकर बस उसके सवाल को टालते हुए चला गया। करीब 1 घंटे बाद जब राघव फाइलें पढ़ रहा था, तभी उसे ऊपर से धप धप जैसी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर गिरा रहा हो। राघव चौंका। ऊपर तो कोई ठहरा ही नहीं था। उसने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंचा, आवाजें बंद हो गईं। गलियारे में ठंडी हवा चल रही थी। बाईं ओर 3 कमरे थे और सबसे अंत में वही दरवाजे के नीचे से हल्की सी पीली रोशनी झिलमिला रही थी। राघव जैसे ही पास पहुंचा, दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुद ही खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था। सिर्फ छत से लटकता एक पुराना बल्ब हल्का सा चमक रहा था और बीच बीच में बुझ भी रहा था। अचानक राघव के पैरों के सामने कुछ लुढ़का। जब उसने टॉर्च की रोशनी डाली, वह एक पुराना खून लगा हुआ गेंद जैसा सामान था। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा पुराना शीशा लगा था। वह सीधा सीधा राघव को देख रहा था, लेकिन शीशे में राघव की परछाई पीछे किसी और को दिखा रही थी। एक लंबा सा आदमी, कंधे झुके हुए, चेहरा काला और आंखें सफेद और खाली। राघव पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर शीशे में देखा, वह परछाई अब और पास आ चुकी थी और उसकी आंखें अब सीधे राघव की आंखों में देख रही थी, जैसे कह रही हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। राघव की सांसें तेज हो गईं और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। अचानक बल्ब एक झटके में चमका। कमरा पूरी तरह रोशनी से भर गया और वह परछाई गायब। राघव ने लंबी सांस ली और कमरे के अंदर कदम रखा। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! राघव ने हैंडल पकड़ा, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। उसी वक्त कमरे के कोने से एक धीमी सी आवाज आई, सालों बाद कोई आया है। कुछ देर बाद जब केयरटेकर वापस लौटा तो उसने देखा गेस्ट हाउस पूरी तरह शांत था, सिवाय उस आखिरी कमरे के, जिसके दरवाजे पर अब एक पुरानी नेम प्लेट लगी थी, राघव, स्थायी निवासी। केयरटेकर ने लंबी सांस ली और जैसे खुद से बोला, एक और। जिसने आवाज सुनी, गेस्ट हाउस का वह आखिरी कमरा उन लोगों को बुलाता था जो सच जानना चाहते हैं और फिर उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेता था। बाहर की दुनिया से कट चुके लोगों की कहानियां वहां दबी हुई थी। गेस्ट हाउस की दीवारों में खामोशियों की गूंज सुनाई देती थी। राघव को एहसास हुआ कि वह केवल एक यात्री नहीं, बल्कि एक अनकही कहानी का हिस्सा बन चुका है।